हेलो फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुमार स्वागत करता हूं आपका फिनोमिनल स्टडीज में। और आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आइडियल इक्वेशन का रूप होता है वो ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। आप देख सकते हैं इसको। अब वो कौन सी चीज है जो एक्सप्रेशन को इक्वेशन से अलग करती है। लाइक आप पॉलिनोमियल पहले भी पढ़े हैं, तो पॉलिनोमियल में क्या होता है और एक्सप्रेशन इक्वेशन में क्या होता है, वो अंतर क्या है। तो ये जो इक्वल्स टू का साइन है वही मेन डिफरेंस होता है। लाइक अगर यहां पर ax² प्लस bx प्लस c होता और इक्वल टू में कुछ ना होता तो ये हो जाता आपको एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहां पर एक्सप्रेशन के जगह ये क्या है, इक्वेशन है, बिकॉज यहां पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए। अब हम बात करेंगे कि इसके की फीचर्स यानी कि बेसिक फीचर्स के बारे में, कि इसमें क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहले ए और बी की बात करते हैं। ये क्या है, तो इन दोनों को हम कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, यानी ये a जो है वो x² का कोफिशिएंट है और b x का। ये जो 2 आप देख रहे हैं इसे हम पावर या डिग्री कहते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग लिखा हुआ रहता है, तो आप इसको ध्यान में रखें कि या तो पावर या डिग्री। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले मैं पॉलिनोमियल में भी मैंने बताया था, लाइक अगर पावर 1 हो तो लीनियर बोलते हैं, पावर 2 तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 तो क्यूबिकल और पावर 4 तो बाई क्वाड्रेटिक। तो उस पे हम ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे, उसे आप पहले पार्ट में यानी लीनियर इक्वेशन में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम और कुछ बेसिक फीचर्स की बात करते हैं। लाइक देखने में तो ये ऐसा ही होता है, और ये जो c है फ्रेंड्स उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम क्या समझेंगे इसके एप्लीकेशंस के बारे में। लाइक ये कहां कहां यूज हो सकता है। तो आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सवालों को भी इससे सॉल्व कर सकते हैं। हम आगे जब सॉल्व करेंगे यानी वर्ड प्रॉब्लम से डील करेंगे, तब हम जानेंगे कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के सवालों को भी इससे सॉल्व कर सकते हैं। तथा फाइंडिंग रेट, स्पीड, वेलोसिटी, एज एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के सवालों में भी इक्वेशन का फॉर्मेशन होता है और उसका यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था। अब हम बात करते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टाइप के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 मैंने इक्वेशन लिख दिया है जो आप ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। और यहाँ पर देखिए 2 एग्जाम्पल भी आपको दिए गए हैं। अब समझने वाली बात है कि किन किन चीजों से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्रोमाइज कर सकते हैं और किन किन चीजों से नहीं कंप्रोमाइज करना है। लाइक आप देखे होंगे कई बार आपको सवाल पूछे जाते हैं कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो अब हम उसी चीज को पहचानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो ए कोफिशिएंट है, बी और सी कांस्टेंट है यहाँ पर। लाइक यहाँ भी ए कोफिशिएंट है, बी कोफिशिएंट है और सी कांस्टेंट है। तो इसमें से कौन कौन जो एलिमेंट है वो 0 हो सकता है, कौन कौन कंस्टिट्यूएंट 0 हो सकता है, ये हम देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लेते हैं कि ax² और b को अगर हम 0 कर देते हैं, यहाँ पर b के जगह पे 0 कर दिया हमने, तो 0 इंटू एक्स प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि ऐसा अगर इक्वेशन आता है तो क्या आप इसे क्वाड्रेटिक कहेंगे? बिकॉज अब 0 इंटू एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या आप इसे क्वाड्रेटिक कहेंगे? तो बिल्कुल आप इसे क्वाड्रेटिक कहेंगे फ्रेंड्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इसका पावर क्वाड्रेटिक जो इसे बनाता है वो है पावर 2, तो ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि एक और केस की। लाइक अगर आप c को 0 कर दें, ठीक है, तो क्या आप इसे क्वाड्रेटिक कहेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं ax² प्लस
बी एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसे भी आप क्वाड्रेटिक कहेंगे फ्रेंड्स। अब कैसे, तो देखिए अगर इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं फ्रेंड्स, लाइक एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर रख देते हैं, और सी के जगह पे आप -4 रख दीजिए, ठीक है। और ए के जगह पे जहां पर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 1 हो जाता है, ये आप जानते ही होंगे। तो एक ऐसा इक्वेशन बनेगा और इसे आप क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। दूसरी ओर अगर बात करें यहां पर, तो देखिए फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0 हो, तो इसे भी आप क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। लेकिन वो कौन सी चीज है या वो कौन सा कोफिशिएंट है जिसके वैल्यू को कभी आप 0 नहीं कर सकते हैं, तो ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अगर 0 हो जाता है, कैन नेवर बी 0, ठीक है। यानी अगर वो 0 हो जाएगा तो ये इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा करते हैं कि a बराबर आप 0 कर दिए और एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0, इधर हो गया बी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और लास्ट में आएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप बताइए कि क्या बी एक्स प्लस सी में किसी का भी पावर 2 है? नहीं, बिकॉज क्वाड्रेटिक के लिए पावर 2 होना जरूरी है, इसे आप क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे। मैं यहां पर लिख देता हूं नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसा भी सवाल आता है फ्रेंड्स, लाइक आप देख सकते हैं कि यहां पर पावर क्या है 1 के बाई में दिया गया है, यानी कि जो वेरिएबल है 1/x है। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे लाइक x इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x ये 0 और ये वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आप इसे भी क्वाड्रेटिक कह सकते हैं, बिकॉज ये क्या है, अगर आप इसे सॉल्व करेंगे x इधर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, और लास्टली आपके पास जो वैल्यू आएगा वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का आएगा। और एक्स स्क्वायर क्या है फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक है। तो आपको हमेशा इस प्रकार से चेक कर लेना है और हमेशा ध्यान में रखना है कि एक्स स्क्वायर कभी भी 0 नहीं हो सकता है, बिकॉज एक्स स्क्वायर ही वो टर्म है जिसके कारण ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा गया है। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्व करना है, 2 वैल्यूज हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को सॉल्विंग द इक्वेशन या फिर वैल्यू ऑफ एक्स या जीरोज या एक्स बराबर 0, इन सभी नामों से जाना जाता है। आप अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसे लिखा हुआ देखेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये प्राइमरीली क्वेश्चन है और उसके बाद हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बात करेंगे, लाइक फैक्टराइजेशन बाय फॉर्मूलाज एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड्स को देखेंगे। तो अभी बात करते हैं कुछ बेसिक सवालों की, जैसे कि आपको x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और बोला जाएगा कि ये x का 0 है या नहीं, या लाइक चेक 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 वेन x बराबर 3, यानी कि x का वैल्यू दिया हुआ है, आपको चेक करना है कि ये जो LHS है वो RHS के बराबर है या नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए आप चेक कैसे करते हैं। अगर चेक या प्रूफ का कोई भी सवाल आता है तो आपको LHS और RHS लेके चलना होगा। LHS में यहाँ पर दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। अब x के जगह पे आप क्या रख देंगे, 3 का वैल्यू रख देंगे, यानी 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3, यानी 2 इंटू 9 माइनस 15 माइनस 3, ठीक है फ्रेंड्स, यानी 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। और 0 क्या का वैल्यू है फ्रेंड्स, RHS का। तो हो गया ये चेक। आपने चेक कर लिया कि लाइक LHS बराबर RHS है, तो ये जो वैल्यू है वो सही है, यानी कि x बराबर 3 सही है। अब दूसरा वैल्यू बात करते हैं फ्रेंड्स, लाइक k का वैल्यू निकालने का भी सवाल आता है आपको। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बोल रहा है वही सवाल है सेम, यहाँ पर आपको k का वैल्यू निकालना है।
तो वापस आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पर इक्वेशन में के एक्स स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये प्रूफिंग का सवाल नहीं है, इसलिए बोथ साइड को आपको लेके चलना होगा, बिकॉज इक्वेशन को बिना इक्वेट किए हुए मतलब कि आप बिना बराबर में कुछ रखे हुए आप उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। सिंस यहाँ पर एक के वेरिएबल है, तो अब देखिए हम क्या करेंगे। तो के का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्स के बराबर में 2 हम रख देंगे, 2 का होल स्क्वायर इंटू टू माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर 4k प्लस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 1, और यहाँ पर 4k बराबर 0, या फिर k बराबर क्या हो जाएगा 4k बराबर 1, इधर चला जाएगा -1, और k बराबर आ जाएगा फ्रेंड्स -1/4। ठीक है, और यहां पर आप हमेशा बिलोंग्स टू का साइन देंगे, लाइक बराबर का साइन आप नहीं देंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं या तो आप ये वाला सिंबल देंगे और नहीं तो और का सिंबल देंगे, कभी भी आप बराबर का साइन नहीं दीजिएगा, नहीं तो सवाल बनाया हुआ आपका जो सॉल्यूशन है वो गलत हो जाएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन, और ये रहा टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कब आप क्वाड्रेटिक किसी इक्वेशन को बोलेंगे और कब आप नहीं बोलेंगे। इसे आप देख लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे।